मतलब मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ यार, अपने आंखों के सामने वक्त बीत रहा है। I felt like every power in this universe is trying to stop me from doing the one thing that I have to despite anything, and that is studies. लाइफ है, ये सब तो होना ही है, लेकिन मुझे इतना डर लगा कि what if this happens a day before my NEET exam, what will I do then? And ये बहुत important है, if you are a NEET, JEE or any aspirant, in general if you're a student, you need to know this. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi Jha and I welcome you all to a brand new video. So तुम सोच रहे हो कि दिव्यांशी आज के वीडियो में तुम हमें क्या बताने वाली हो? Is it something important? Yes guys, it is. I actually, want to share some stuff that has happened with me in the past few days, past few weeks you can say. And ये बहुत important है. If you are a NEET, JEE or any aspirant, in general if you're a student, you need to know this. So generally हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं और वो है procrastination. Yes, we procrastinate so often that it's a part of our life, but there's something that we do not realize. It's slowly consuming you, it's slowly taking away all your capabilities and your potential. But not all the times when you procrastinate it's for the reason like you're lazy or you're not that uh, you're not in a good mood or you do not have energy. Sometimes we just cannot do the work, sometimes we just cannot study. There's no specific reason that we can find that इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या इसीलिए मैं नहीं पढ़ना चाहती, या फिर कुछ भी, मतलब हमें बस लगता है कि यार बस मैं नहीं पढ़ पा रही. So today in this video, I will be telling you some stuff that I think will help you analyze yourself better and तुम अपने वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने लगोगे. So let's begin with the story time. पिछले एक वीक से मेरी तबीयत बहुत खराब थी. बहुत खराब in the sense like severely ill I was. And मतलब कैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ वर्ड्स में. सबसे पहले तो आई डिड नॉट ईट एनीथिंग, आई डिड नॉट गो एनीवेयर, आई वाज एट माय होम द होल टाइम. और एक रात होता है, मैं छत पे जाती हूँ, आई गो फॉर वॉक, देन आई कम बैक, आई टेक अ शावर, एवरीथिंग इज चिल, आई एम स्टडिंग, देन आई स्लीप. मुझे थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा था रात को, विच आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैंने शाम को भी कुछ नहीं खाया था. मैं पिछले एक वीक से ना कुरकुरे चिप्स कुछ भी ऐसा नहीं खा रही थी और ना कहीं कुछ बाहर का. ठीक है, सो लाइक घर का खाना, नथिंग लाइक दैट, एंड आई वाज हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल आल्सो, सो भी रही थी नफ. फिर क्या होता है ना, उस रात मेरा पेट दर्द होता है और मैं सो जाती हूँ, क्योंकि जनरली आई कैन मैनेज कि हाँ थोड़ा बहुत है तो चलो चलेगा. फिर जब मैं सुबह उठती हूँ तो बहुत ही ज्यादा पेट दर्द होता है, लाइक बहुत ज्यादा, एंड इट्स लाइक अ थ्रॉबिंग पेन रैंडमली हैपनिंग, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है. फिर वो पेट दर्द गेट्स कन्वर्टेड इनटू डायरिया. अब देखो, when you have loose motion, it's the worst feeling, right? Matlab, anything happening wrong with your body is the worst feeling, but it's the worst feeling because you cannot concentrate for long, you always have to use the washroom. And मेरे साथ सबसे बड़ी इशू है ना कि when I get sick, तो साथ ही साथ बहुत कुछ होने लगता है. मतलब एक बीमारी है तो चलो भाई समझ भी आ रहा है, आप हर हजार बीमारी एक बार में, मेरा जो भी रिकरिंग प्रॉब्लम है सब आ जाता है. आई हैड यूटीआईज इन माई पास्ट अ लॉट, मतलब क्लास 9th 10th के बाद आई थिंक मुझे 3 to 4 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. फिर वो भी उस टाइम हो गया था मेरे साथ. एंड देन माई हैंड, माई राइट हैंड, विच समथिंग दैट वी यूज टू राइट, राइट? तो मेरा वो भी इतना दर्द कर रहा था, लाइक ऐसा पेन ना कि मैं हाथ हिला भी नहीं पा रही थी. लाइक राइट नाउ व्हेन आई एम होल्डिंग इट, राइट, तो मैं अगर ऐसे हूं तो मैं ऐसे ही रहूंगी, फिर मैं ऐसे भी नहीं कर सकती, इतना बुरा हाल हो रखा था. तो मैं कुछ लिख भी नहीं सकती थी, मैं क्लासेस में नोट्स भी नहीं बना पा रही थी. I felt like every power in this universe is trying to stop me from doing the one thing that I have to despite anything, and that is studies. मैं पढ़ाई कभी छोड़ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, I cannot leave my studies. That's what I think. But I felt like कि जो भी एनर्जी मेरा अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, उसके कारण मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ. और मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहाने बना रही हूँ, अब मेरा राइट हाथ ही नहीं काम कर रहा तो मैं क्या करूँ. मैं लेटती हूँ तो बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा है, एंड देन आई हैव हर जगह पेन इन माई बॉडी. आई स्टार्ट टेकिंग माई मेडिसिन ऑब्वियसली, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है. व्हेन आई टेल यू, एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवाई, होम्योपैथिक, कुछ भी काम नहीं कर रहा था मेरे ऊपर. एंड ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स का आप डोजेज को एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, अगर नहीं काम कर रहा है देन आपका मतलब थोड़ा कंट्रोल हो रहा था, बट ओनली टिल द टाइम द मेडिसिन वाज वर्किंग, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था. एंड द वर्स्ट पार्ट वाज नाइट.
यस, रात को ही कोई भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, बिकॉज़ आई रिमेंबर कि मैं 3 दिन लगातार रात को I think 20 to 25 times I had to use the washroom, and I cannot believe how I was surviving that day, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। Someone is not aware, but ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। समथिंग लाइक आपके बॉडी का हर एक वाटर जितना है ना, जितना इलेक्ट्रोलाइट है, सब चला गया। देन आई वाज ड्रिंकिंग ओआरएस भी और सब कुछ, मतलब मैं कर रही थी, बट द थिंग इज कि मैं बेटर नहीं हो रही थी। मेरा कंडीशन वाज लाइक हो ही नहीं रहा था बेटर। सुबह सुबह ठीक होता था थोड़ा थोड़ा, फिर रात तक वो बहुत खराब हो जाता था। देन मैंने लाइक प्रॉपर मेड्स लिए, तो ऑब्वियसली वो एंटीबायोटिक्स 2-3 दिन में तो वर्क कर जाता है अच्छे से पूरे डोजेज के साथ। तो फिर वो वर्क किया एंड आई वाज बेटर। ओके, बट लाइक द फिजिकल जो मैं ड्रेन हुई हूँ ना, वो अभी भी मुझे फील होता है कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है बॉडी में, एकदम इन्फेक्शन टाइप्स। तो मैं लाइक फिर भी मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं भाई, मैं इतनी बीमार थी, बट देन इवन देन आई वाज कंसिस्टेंट, बिकॉज़ आई डिड नॉट वांट टू ब्रेक दैट फ्लो जो चलते आ रहा है। इस पूरे दिन बस एक ही दिन मैं नहीं पढ़ पाई, जिस दिन बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब था, बाकी हर दिन मैंने 6 आवर्स 7 आवर्स भी ट्राई किया है। सो द थिंग इज़, मुझे उस टाइम ना मैं भगवान से बस एक ही चीज़ माँगती हूँ, मुझे ठीक करो ना करो वो तो भाई ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, बट प्लीज मुझे इतना केपेबल बनाओ कि मैं पढ़ पाऊँ। मतलब मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ यार, अपने आँखों के सामने वक़्त बीत रहा है और इतना बुरा लगता है ना यार। तो मैं बस तुम्हें ये बोलूँगी कि समटाइम्स यू विल गेट सिक और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, समटाइम्स इट विल हैपन। तो जो नेचुरल चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी ही आने वाले जर्नी में, तो प्लीज़ अपने टाइम को इतना वाइज़ली यूज़ करो ना कि रिग्रेट ना करो। आज मेरा 4 दिन डिसरप्ट हुआ, डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच दैट मीन्स? दैट मीन्स अ लॉट। इवन इफ आई वाज स्टडीइंग इट वाज नॉट एफिशिएंट, राइट? मतलब मैं अधमरे हालत में पढ़ रही हूँ, तो उससे ऑब्वियसली इट्स बेटर देन नथिंग, बट इट इज नॉट एवरीथिंग। सो आई रियलाइज दैट आई नीडेड टू टेल यू गाइज दिस कि मैं जिस टेस्ट के लिए इतने अच्छे से वेट करी थी कि अरे एक वीक पहले हम प्रिपेयर अच्छे से करेंगे, अभी ये वो टेस्ट के लिए मैं कभी प्रिपेयर कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाई अच्छे से। इवन देन आई वाज लाइक लेट इट बी, लाइफ है, ये सब तो होना ही है। लेकिन मुझे इतना डर लगा कि व्हाट इफ दिस हैपेंस अ डे बिफोर माय नीट एग्जाम, व्हाट विल आई डू देन? व्हाट इफ इट हैपेंस ड्यूरिंग माय बोर्ड्स? तो मुझे इतना ज्यादा मेंटली और पढ़ाई में आगे रहना है कि अगर 10 दिन कुछ हो भी जा रहा है, तो मेरा कुछ डिस्टर्ब इस लेवल पे ना हो। मतलब मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ ना, तो फिर ऐसा है कि मेरा कुछ ज्यादा नहीं छूटा, मैं छूटा भी है तो मैं जल्दी कवर अप कर लूंगी। बट द थिंग इज, अगर मैं नहीं की रहती तो, और 10th में भी मेरे साथ यही हुआ था। मैं पूरा आई थिंक याद है मुझे 1 महीना तो मैं बीमारी रही थी, और फिर मुझे रियलाइज होता है यार काश पहले ही मैं थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड हुई रहती। तो उस दिन मैंने सीख ली थी कि अब आने वाले ईयर्स में जब भी मैं पढ़ूंगी तो मैं पहले से ही ये चीज होंगी, हो सकता है कल मैं बीमार हो जाऊं, हो सकता है कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, आज ही मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। तो तुम भी यही सोचो कि आज अगर तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो ना, इट विल हॉन्ट यू सो बैडली वन डे, कि तुम सोचोगे भाई, तुम बस एक ही भीख मांगोगे भगवान से, वो है कि मुझे ठीक कर दो ताकि मैं पढ़ पाऊँ। और मैं तुम्हें डरा नहीं रही यार, आई हैव शेयर्ड व्हाट हैज हैपेंड टू मी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूँ भाई बहुत बढ़िया ये हो गया बात, इट हैपेंस टू एवरीवन, मतलब सब कोई बीमार होते हैं। बट स्टूडेंट लाइफ में बीमार होना आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइक हो जाता है, क्योंकि यू कैन नॉट रियली टेक अ ब्रेक। इफ यू टेक अ ब्रेक, द ब्रेक ब्रेक्स यू। क्या बोलूं मैं? तो अब हम बात करते हैं वो जो टेस्ट है मेरा वो कैसा गया। लेट्स मूव टू द चैप्टर 2 ऑफ दिस वीडियो। माई फर्स्ट टेस्ट ऑफ द लक्ष्य बैच, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस ईयर मुझे बहुत सारे टेस्ट देने हैं, तभी मैं नीट दूंगी, राइट? तो इतना एक्साइटेड थी मैं, बट आई एम स्वेरिंग कि मैं ज़ूलॉजी मैंने रिवाइज़ नहीं किया। द ओनली सब्जेक्ट आई हैड थोड़ा लिटिल रिविज़न था मुझे, वो था मेरे बॉटनी में। फिज़िक्स भी मैंने बस लेक्चर 1 रिवाइज़ किया था, और याद है तुम मेरे वीडियोज़ में देख रहे होगे कि मैं वो ब्लर्टिंग मेथड ट्राई कर रही थी, लेक्चर 5 तक मैंने किया था। बस उस दिन मैंने पढ़ा था लास्ट, तो बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने कुछ एज़ सच पढ़ा नहीं। और लाइक केमिस्ट्री तो मैंने छुई भी नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ मैंने खोला ही नहीं पीडीएफ उसमें पढ़ने के लिए। मुझे लगा मैं खोलूंगी और मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे मतलब हेनरीज लॉ ये सबसे क्वेश्चन मुझे लगा कि जो असर्शन रीजन आएंगे मैं वो अटेम्प्ट कर दूंगी, क्योंकि थ्योरेटिकल मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, न्यूमेरिकल हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म लास्ट ईयर भी था तो मैं कर लूंगी, ये मैंने सोचा था। फिर टेस्ट देने के लिए 10 बजे
मैं 10 बजे ही उठी, तो मैं 10 बजे से टेस्ट नहीं दी। मैं सोची कि मैं शाम को दूँगी थोड़ा बेटर फ़ील करके। एंड दैट डे लाइक माय आंट अंकल वर आल्सो कमिंग, तो वो भी आ रहे थे, तो आई वाज़ लाइक कि भाई कैसे दूँगी मैं टेस्ट? मतलब वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। एंड फिर 6 बजे शाम को आई कॉल माय फ्रेंड एंड आई एम लाइक हाँ भाई हम टेस्ट देंगे, हम स्किप नहीं करेंगे। बिकॉज़ मेरे अंदर वो ऐसा ना एक सेकंड थॉट था कि व्हाट इफ आई शुड स्किप इट और मैं नेक्स्ट वीक दूँ? बट नहीं, नहीं, अर्जुना वाली गलती लक्ष्य में नहीं करनी थी मुझे, ठीक है? तो मैं सोची भाई फेल होंगे, नेगेटिव आएँगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, राइट? और नेगेटिव तो नहीं आने थे, इतना भी नहीं बुरा था, बट ठीक है। तो मैंने चालू किया फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देख के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई फिजिक्स इजी होने वाली है, और फिजिक्स काफी इजी थी। आई कैन टेल यू दैट मुझे 100% फिजिक्स में आया, तो लाइक ऑल द क्वेश्चंस वर करेक्ट। बट ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि बायो का सुन के तुम बोलोगे दिव्यांशी झा छी कैसा कर दिया तुमने, बिकॉज द गर्ल मतलब मैंने बायो में फुल स्कोर किया ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट में, क्योंकि भाई बायो है, ऑब्वियसली बायो यो स्टूडेंट हूँ। नहीं, सुनो, मजाक करो यार, तुमको लगेगा भाई, मतलब सुनो, मुझे लिटरली बायो से अच्छा केमिस्ट्री में आया है। आई गॉट 85 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री, और नंबर मेरे 2 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी स्क्रीन पे, देख लेना तुम। और हाँ, बायो में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, विच मीन्स 16 मार्क्स, तो मेरे 162 आउट ऑफ 192 आए। एंड ट्रस्ट मी विद दिस, आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिजल्ट, क्योंकि जिस हाल में मैंने दिया है, और मतलब मैं लिटरली, मैं तुम्हें वीडियोस भी दिखाऊंगी, आई वाज ऑन द रोड व्हाइल गिविंग द टेस्ट, क्योंकि हम लोग शाम में बाहर जा रहे थे अपनी, मतलब मैं अपनी मौसी के साथ बाहर जा रही थी, और फिर मैं ऑटो में बैठ के अपना कंप्लीट कर रही थी। मैंने अपना कैलकुलेशन जो केमिस्ट्री में था ना, वो अपने नोट पैड वाले ऐप में किया है, और फिर भी इतना मस्त गया मेरा। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ दैट। बट हाँ, बायो में बिल्कुल प्राउड नहीं हूँ, आई एम रादर पिस्ड, क्योंकि मैं लिटरली इतने हलवे क्वेश्चंस को मैंने गलत किया है। तो हाँ, बट कोई बात नहीं, दैट इज समथिंग दैट विल नॉट हैपन इन द फ्यूचर, आई कैन अश्योर यू दैट। बट फिजिक्स को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, आई डोंट वांट यू नो मिस माई स्ट्रीक नाउ, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव गॉट फुल इन फिजिक्स, मतलब 11th से लेके आज तक फर्स्ट टाइम। अब फुल जो मॉक होता है लाइक 720 वाला, उसमें भी फुल लाना है मुझे, यही मेरा गोल है। यू कैन सी देयर इज इवन रिटन 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। मैंने सेम केमिस्ट्री के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि वो थोड़ा डाउट वाला है, बट हाँ, 316 बायो एंड 180 इन फिजिक्स, दैट्स माय गोल। एंड गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि तुम्हें कुछ सीखने को मिला इससे। टॉप 3 लर्निंग्स आई थिंक यू शुड हैव अंडरस्टूड कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एस्पिरेंट, और थर्ड, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इफ आप अपने ग्रेव में बैठ के टेस्ट दे रहे हो। व्हाट अबाउट द मॉड्यूल चैलेंज दैट आई टुक? मैं नहीं कंप्लीट कर पाई, आई हैव ओनली कंप्लीटेड 6 चैप्टर्स अभी तक, क्योंकि आई गॉट वेरी सिक, एवरीथिंग हैपेंड, एंड मैं और भी चीज़ों पे फोकस कर रही थी, पढ़ाई वाला ही, तो मैं नहीं कर पाई। बट आई एम प्रिटी श्योर कि मैं अब कर लूंगी, आराम से मैं करूंगी, इस मई में हो जाना चाहिए वो। बट along with that, that is something that I will do. बट इस मंथ का जो मेरा चैलेंज है वो है कि मेरा 11th कंप्लीटली मुझे रिवाइज करना है फ्रॉम द स्क्रैच, विच मीन्स द रिविजन प्लानर दैट आई हैव क्रिएटेड, दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल, वो मैं करने वाली हूँ फॉर क्लास 11th, ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और केमिस्ट्री को मैं थोड़ा साइडलाइन रख रही हूँ, केमिस्ट्री इज फॉर द जून पार्ट। मैंने यही सोचा था कि मैं जून से केमिस्ट्री 11th का चालू अच्छे से करूंगी, ऐसा वाला। और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यू कर रही हूँ अपने अर्जुना नी 2.0 से, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है, बट मैं वो कर लूंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। एंड हाँ, ये मत पूछना कि दिव्यांशी आज चश्मिश नहीं लग रही हो, वेर इज योर चश्मा? यही है चश्मा। बट आज मैं थोड़ा लाइक इस एंगल से फिल्म कर रही थी ना, तो वो रिफ्लेक्शन आता, तो आई वाज लाइक लेट्स ओपन इट फॉर टुडे। आई होप मैं ज्यादा अजीब ना लग रही हूँ। एंड या, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही मैं अपडेट्स डालती रहूंगी। बाय, लव यू ऑल, टेक माय लव।